आप ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को देखें, लाइक करें, शेयर करें और सबसे इम्पोर्टेंट ज़्यादा से ज़्यादा उसको सब्सक्राइब करें। 1.1 हमने फिनिश किया। युगपत रेखीय समीकरण को कैसे हल करते हैं ये हमने देखा है। अब हम लोग 1.2 पे जाने वाले हैं, लेकिन उसमें करना क्या है ये पहले समझते हैं। वहां भी हमको युगपत रेखीय समीकरण हल करना है, लेकिन उसकी विधि जो है वो अलग है और उस विधि का नाम है आलेख विधि। क्या नाम है स्टूडेंट्स? उस विधि का नाम आलेख विधि है। इंग्लिश में उसको कहते हैं ग्राफिकल मेथड। उस विधि में हल करने के लिए हमको वहां पर दो समीकरण दिए रहेंगे। हमको क्या करना है, जो समीकरण दिए हैं उसके अंदर जो चरांक है, मान लिया x और y, तो x और y के कम से कम हम 4 मान लेंगे। अगर हमने x के 4 मान लिए तो हमको y के 4 मान मिल जाएंगे। अगर हमने y के 4 मान लिए तो हमको x के 4 मान मिल जाएंगे। हम 3 भी ले सकते हैं, हम 2 भी ले सकते हैं। 2 से भी हमारा काम हो जाएगा, 3 से भी काम हो जाएगा, लेकिन 4 लेना सबसे ज्यादा सुरक्षित है। क्यों सुरक्षित है? कि अगर एक पॉइंट आगे पीछे हो रहा है तो भी हमारा जो आलेख रेखा बनाने में शायद हमको तकलीफ नहीं आएगी। इसलिए सेफ्टी के लिए, प्रिकॉशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, कम से कम 4 मान अपने तरफ से, उसमें कोई निश्चित वैल्यू नहीं है कि आपको यही मान लेना, वो हमारे ऊपर है कि हम क्या लेना चाहते हैं। हम माइनस में भी ले सकते हैं, प्लस भी ले सकते हैं, जीरो भी ले सकते हैं। खाली मान लेते समय हमको क्या ध्यान रखना है कि हमारा जो मान है वो हमारे आलेख पेपर की जो सीमा है, यानी x पे क्या हो सकता है, ज्यादा से ज्यादा 7, 8 इतने बड़े नंबर आ सकते हैं। y पे क्या हो सकता है, 11, 12 नंबर तक आ सकते हैं। तो उनसे बड़ा हमारा वैल्यू नहीं होना चाहिए। x लेने पर y की वैल्यू इतनी बड़ी ना चली जाए, y लेने पर x की वैल्यू इतनी बड़ी ना चली जाए। इन बातों का ध्यान रखना, ठीक है। ये होने के बाद हम क्या करेंगे, हम आलेख पेपर पे जाके उसको x और y जो निर्देशांक मिले हैं, जब उनको साथ में बोलते हैं तो हम कहते हैं बिंदु के निर्देशांक, उसको स्थापित करेंगे ताकि हमको 3 या 4 जितने भी मान हम लेंगे उतने हमको 4 अगर हमने लिए तो 4 एक रेखीय बिंदु मिलेंगे जो एक ही रेखा में आ रहे हैं। जब हम उनको मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, उस समीकरण की आलेख रेखा कहेंगे। इसी प्रकार से हम दूसरे समीकरण की आलेख रेखा भी खींचेंगे और जब दोनों आलेख रेखाएं खींची चली हो जाएंगी तो अगर वो दो रेखाएं एक दूसरे को किसी एक सामान्य बिंदु पर प्रतिच्छेदित कर रही है तो वही बिंदु क्या होगा, उन दो आलेख रेखाओं का या उन दो युगपत रेखीय समीकरण का हल होगा, या उसको हम कहते हैं वो क्रमिक युग्म है। वो क्रमिक युग्म क्या करेगा, इन दो समीकरणों की संपुष्टि करेगा। संपुष्टि करने को दूसरा शब्द है समाधान करेगा। समाधान करने का मतलब है कि जो हमको क्रमिक युग्म मिला है उसके x और y की वैल्यू जब हम समीकरण में रखेंगे तो बायां पक्ष बराबर हो जाएगा दाएं पक्ष के, तो इसी को कहते हैं संपुष्टि करना, समाधान करना। अब हम इसको क्या करेंगे, हम लोग को अपना है आलेख विधि से, तो उसके लिए किस तरह से हल कर सकते हैं। आपका 1.2 क्वेश्चन नंबर 1 आपके टेक्स्ट बुक का दिया हुआ है, ठीक है। हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें आपको पहला समीकरण दिया हुआ है x + y = 3। पहला समीकरण आपको क्या दिया हुआ है, x + y = 3, और दूसरा समीकरण क्या दिया हुआ है, x - y = 4। पहले समीकरण के लिए आपको एक सारणी बनाई हुई है। यहां आपको x y और इसमें x, y, ठीक है। आपको x के लिए क्या दिया है, 3 दिया है, और y के लिए आपको दिया नहीं है। ये काम आपके लिए छोड़ा हुआ है कि आप बताएंगे इधर क्या आएगा, और यहाँ आपको उन्होंने लिखा हुआ है 3, 0। दूसरा क्या दिया आपको, यहाँ पर बॉक्स दिया है, ठीक, और आपको क्या दिया, इधर पाई दिया है। यहाँ आपको उन्होंने
बॉक्स दे दिया है, कुछ भी बताया हुआ नहीं है। नेक्स्ट है आपको यहाँ बॉक्स दे दिया है, यहाँ 3 लिखा हुआ है और ये आपको 0,3 है। तो आप देख रहे हैं पहला वाला 3 है, यहाँ y में कुछ भी नहीं दिया है। तो आप अगर यहाँ ध्यान से देखेंगे तो x की जगह पे 3 और y की जगह पे क्या है 0। तो हमारे लिए यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं, हम क्या लिख लेंगे 0। इसी प्रकार से यहाँ पर भी आप देख रहे 0,3 लिखा है। जो दूसरा वाला होता है वो किसके लिए होता है y के लिए, और पहला वाला किसका होता है निर्देशांक x का। तो x के इसमें क्या आ जाएगा आपका 0, y क्या है आपका 3। अब यहाँ पर उन्होंने आपको कुछ भी दिया नहीं है, तो इसके लिए हम हल करके पता कर लेते हैं कि अगर मैं x प्लस वाई बराबर क्या ले लूँ 3 मेरे क्वेश्चन में है, और मुझे y की जगह क्या दिख रहा है 5, यानी y का निर्देशांक 5 है, तो y की जगह क्या लिखूंगा 5। इधर x कुछ नहीं है 3, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 माइनस 5, x बराबर क्या हो जाएगा -2। 5 बड़ा है 3 छोटा है, 5 में से 3 चला गया तो -2, तो x क्या आ गया -2, और यहाँ हम लिखेंगे -2,5। ये आपका पहला सारणी हो गया। इसी प्रकार से आपका दूसरा समीकरण दिया है, आपको क्या दिया हुआ है, हमारे को दूसरा समीकरण दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर कितना है 4। इसके लिए भी एक सारणी उन्होंने क्वेश्चन में दी हुई है, इसी सारणी को हमको पूरा करने का काम मिला है। यहाँ आपको आलेख बनाना नहीं है, सिर्फ हमको इस सारणी को क्या करना है पूरा करना है, ताकि आलेख विधि से हम इसको क्या करें देख सके, हल कर सके। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहले इसमें क्या दिया आपको बॉक्स दे दिया, यहाँ पर आपको कुछ भी दिया हुआ नहीं है, कितना 0 दिया है, और यहाँ भी आपको बॉक्स दिया है। इसके बाजू में आपको -1 दिया है, यहाँ पर आपको बॉक्स दे दिया है, यहाँ भी आपको क्या दे दिया है बॉक्स दे दिया है। उसके बाद आपको 0 माइनस 4 दिया है, ये क्या है आपको दिया हुआ है 0, -4। तो इसमें क्या होगा, आपको पहले इसके लिए आपको हल करना पड़ेगा। x माइनस वाई बराबर कितना है 4, y की जगह कितना लिखना है 0, जो कि आपको सारणी में दिया हुआ है, ये 0 हो गया, यानी x बराबर क्या रह जाएगा 4। तो यहाँ आपका 4 आ गया, तो आप इसको x हमेशा पहले लिखोगे, तो 4 कॉमन क्या हो गया 0। दूसरे वाले में आप देखेंगे x माइनस वाई बराबर 4, यहाँ x के जगह क्या दे दिया -1, माइनस वाई 4, -1 उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा 4 प्लस 1 हो जाएगा, माइनस उधर जाके प्लस होता है, ये क्या हो जाएगा 5। अक्षर कभी भी ऋणात्मक नहीं होता है, या तो ये ऐसा कहोगे कि माइनस को उस तरफ भेजा, या दोनों तरफ माइनस चिन्ह से गुणा कर दिया। तीसरा आपको पूरा दिया हुआ है, तो उसको हल करने की जरूरत नहीं है। यहाँ क्या आ जाएगा आपका -5, ये हो जाएगा -1, तो यहाँ पर हमारा एक काम पूरा हो गया। हमको सारणी पूरा करना था, बहुत ही आसान था, हमने सारणी पूरा कर दिया। यहाँ हम आलेख पेपर पे नहीं जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में हमको आलेख विधि से आलेख पेपर पे जाना होगा और उससे हमको हल पता करना होगा।